हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम विशाल तिवारी है और मैं नई जगह के यूट्यूब चैनल पर वीडियो लाता रहता हूं। आज हम आपको लेकर के आए हैं प्राचीन तीर्थ स्थल सोरों से संबंधित एक नगरी है जिसका नाम है भागीरथ गुफा। और ये भागीरथ गुफा के लिए सोरों से जब आप आगे कासगंज की तरफ को बढ़ेंगे तब एक रास्ता पड़ता है होडलपुर गांव के लिए। होडलपुर और फरीदपुर गांव नज़दीक हैं, उन्हीं के पास में ये स्थित है राजा भागीरथ की गुफा। तो भागीरथ की गुफा का इतिहास ये है कि राजा सगर थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था और वो घोड़ा चुंगते चुंगते एक दिन चला गया कपिल मुनि के आश्रम पर और वहाँ घास चर रहा था। तो उनके बेटों ने और उनके अंगरक्षकों ने देखा कि मुनि ने हमारा घोड़ा पकड़ लिया है और उन्होंने मुनि को बहुत बुरा भला कहा। जब कपिल मुनि जी इस बात से अनभिज्ञ थे, जब उन्होंने नज़र उठा करके देखा और क्रोध में जब उनको बहुत बुरा भला कह रहे थे, तो उनकी दृष्टि पड़ते ही जो तपस्या में लीन थे वो 60,000 पुत्र उनके जल करके भस्म हो गए। जब राजा सगर को सुनने को मिला कि मेरे सभी पुत्र मारे गए, तो उनके परिवार में और भी लोग रह गए थे। उन्होंने जाकर के देखा, ऋषि से अनुनय विनय किया, लेकिन उनकी जो आत्माएं थीं वो भटक रही थीं। इन्हीं के परिवार में राजा सगर के में पैदा हुए राजा भागीरथ। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप माँ गंगा को प्राप्त किया। लेकिन शर्त ब्रह्मा जी ने ये रखी कि मैं गंगा जी को छोड़ दूंगा, लेकिन भूलोक पर कोई उनका भार नहीं संभाल पाएगा। फिर उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करी। तब भगवान शंकर ने जाकर के उस समस्या का समाधान और निराकरण किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव आप गंगा जी को छोड़ दीजिए, मैं अपनी जटाओं में उनको बांध लूँगा। अब भागीरथ जी बड़े विचित्र परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी से तो गंगा जी माँ को मांग लिया है, अब शंकर जी की जटाओं में उलझ के रह गए, अब हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने बहुत विनती करी जा कर के। तब शंकर जी ने एक अपने जटा जो थी उसकी एक लट उखाड़ी और लट उखाड़ करके गंगा जी को मुक्त किया। तब उनके रथ का पहिया जिधर जिधर से गुजरता गया वहाँ वहाँ गंगा जी पीछे पीछे चलती गई। और फरकाबाद में एक ग्राम पड़ता है कंपिल, आज वो कंपिल कस्बा है और वहीं पर कपिल मुनि जी का आश्रम था। तब जा कर के उनके जो पूर्वज पड़े हुए थे, जो त्राही माम कर रहे थे उद्धार के लिए, और गंगा जी का जल पाते ही वो उड़ हो गए। ऐसे थे राजा भागीरथ। अब हम तुमको ऊपर सीढ़ी की एक प्राचीन मूर्ति है, यहाँ पर हो सकता है उन्होंने यहाँ पर पूजा करी हो या लोगों ने काल्पनिक तौर पर पूजा करना स्टार्ट किया हो अब शुरुआत में, लेकिन शिवलिंग देखने से तो बहुत प्राचीन लगता है। स्वयंभू। इसी के साथ साथ हनुमान जी की एक मूर्ति है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, श्रद्धा भाव से सर नवाते हैं, और मैं भी सर नवा लूं। बजरंगबली बाबा, सियावर रामचंद्र की जय। इसी के साथ साथ मित्रों आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ प्राचीन मूर्तियां रखी हुई हैं, और इसी के साथ साथ आगे को जब बढ़ते चले जा रहे हैं तब आप देखेंगे कि ये गुफा का रास्ता है और ये गुफा पीछे अंदर तक चली गई है, और हम अंदर तो नहीं जा सकते अंधेरे की वजह से, क्योंकि अंधेरा बहुत है। लोग बताते हैं जाकर के कंपिल पर निकली है, जहाँ पर कपिल मुनि जी का आश्रम था। कुछ और प्राचीन जगह हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर आते हैं, आराम फरमाते हैं, क्योंकि काम धाम से जब फ्री हो जाते हैं तो लोग आकर के यहाँ पर आराम करने के लिए चले जाते हैं। बैठने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बड़े बुजुर्ग, नवजवान, नवयुवक बैठे हुए हैं यहाँ पर और अपना शीतल छाया का आनंद ले रहे हैं। और पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, सरकारी नल लगा हुआ है सरकार द्वारा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार ने कोई संरक्षण नहीं दिया। हालांकि बोर्ड लगा दिया है, लेकिन बोर्ड लगाने से काम नहीं चलता है। सरकार को यहाँ पर बड़ी बड़ी धर्मशालाएं और इसका पुनर्निर्माण कराना चाहिए, जिससे कि ये एक पर्यटन स्थल में बहुत ही प्रसिद्ध हो जाए। कहने को तो ये बहुत प्रसिद्ध जगह है, लेकिन सरकार इस तरफ नजर नहीं दे रही है। मेरा अनुरोध रहेगा सरकार से, और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो हमें उम्मीद है सरकार इस तरफ नज़र करेगी और इसका पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग करके इसको सौंदर्यीकरण दिया जा सकता है। कुछ प्राचीन ऋषि महात्माओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो प्राचीन लोग रहे हैं, उनकी समाधि स्मारक स्थल है। यहाँ पर भी शिवलिंग है और शिवलिंग के साथ साथ ऋषि मुनियों की जो समाधि स्थल है वो विराजमान है। काफी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, छाया है यहाँ पर,
और कुछ अब हम ग्रामीण लोग जो बैठे हुए हैं उनसे भी इस विषय में कुछ बातचीत करेंगे। वो बताएंगे कि क्या इतिहास रहा है, क्योंकि मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूँ, तो मुझे इतना इतिहास के बारे में नहीं जानकारी है। चटाई बिछी हुई है, एक श्रीमान जी बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ये होडलपुर गांव है, तो होडलपुर गांव पर यहाँ पर भागीरथ जी रहते थे। उन्होंने यहाँ से ही तपस्या करी थी, और तपस्या के साथ साथ जो कंपिल का कपिल मुनि आश्रम है, मैंने सुना था राजा सगर थे, राजा सगर के जो पुत्र था वो कंपिल के एरिया में कपिल मुनि जी के आश्रम पर घास चरने लगा, तो राजा के पुत्रों को क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि ऋषि ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया, और उसी में आकर के उन्होंने ऋषि को भला बुरा कहा, और भला बुरा कहने के बाद ऋषि ने जैसे ही नजर उठाई और उनके पुत्र जल करके भस्म हो गए। अब उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, और उसी के साथ साथ एक राजा हुए, राजा भागीरथ। और भागीरथ ने बड़ी तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के बाद ब्रह्मा जी ने जब गंगा को छोड़ दिया तो शंकर जी ने जटाओं में जकड़ लिया, और उनके जकड़ने के बाद जब अनुनय विनय शंकर जी की करी, तब उन्होंने एक लठ उखाड़ी, और उखाड़ने के बाद गंगा जी को मुक्त किया वहां से। तब वो धरातल पर आते हुए गई। ये आज जो जगह है कासगंज जनपद सोरो एरिया और होडलपुर गांव पर इनकी जो समाधि और स्मारक पर्यटन स्थल है, सरकार द्वारा बोर्ड लगा हुआ है। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ के लोकल हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी, मैं दूर का हूँ, मैं तहसील पटियाली में हमारा गांव पड़ता है, वहां से हूँ। तो आप लोग हमें बताएंगे कि क्या प्राचीन इतिहास रहा है। बताइए श्रीमान जी आप। पुरानी गुफा है। अच्छा, ये पुरानी गुफा है, हजारों वर्ष पहले तीर्थ यात्री लोग आते हैं, काफी पूजा अर्चना श्रद्धा से करते हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कुछ विशेष ध्यान नहीं सरकार का ध्यान कम है। हालांकि इतना प्राचीन स्थल होने के साथ साथ कंपिल सरकार का ध्यान, कंपिल पर भी हमने सहयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कर कुछ नहीं पाते। तो ऐसे पुजारियों को आप लोग एक समिति बना करके गांव के लोग इकट्ठे हो जाएं, साफ सफाई और निर्माण कार्य कराते रहें, इससे कि ग्रामीण लोगों को सुविधा मिलेगी। तो ऐसा है कि यहाँ चढ़ाया काफी आता है। ये जिंदा समाधि है, ये तीनों। अच्छा, वो वाली समाधियां करते करते हुए जिंदा समाधि ले गए। अच्छा, हाँ, ये जिंदा समाधि है, जिंदा ही तुलसीदास के गुरु। और ये राजा सगर की प्रतिमा ये बनी है। अच्छा, राजा सगर की 7,000 पुत्र थे वो भस्म वाली। ये जो भगवान जो शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग के बराबर। और ये इसमें जो है भागीरथी की गुफा है अंदर। हाँ, वो मैं गया था, मैंने दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वापस कुछ है, लेकिन यहाँ की देखरेख कुछ नहीं होती, सरकार भी कुछ नहीं देखती है। अच्छा, ये गुफा कहाँ तक गई है वैसे? ये गुफा वैसे अब तक ये है कि यहाँ अंदर 5 कमरे हैं, 5 कमरे तक ही रास्ता है, अंदर सुराग है। अच्छा, इसमें अंदर कोई नहीं पड़ता है। अच्छा, अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है कि हो सकती है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, ग्रामीण लोगों ने बहुत अच्छी सटीक जानकारी दी, और राजा सगर जी के बारे में भी बताया, उनकी भी समाधि बनी हुई है, वो भी हम आप लोगों को दिखा देंगे। लेकिन इन लोगों का दुर्भाग्य इस स्थान का कहिए या इन लोगों का कहिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार द्वारा संरक्षण नहीं दिया जा रहा, पुजारियों की गलतियों की वजह से कोई विशेष रौनक नहीं आ पा रही है। लेकिन सब खा जाते हैं, लगते जा रहे हैं। ऐसा सरकार को देखना चाहिए, और यहाँ पर एक समिति बना करके अच्छे पुजारियों को 55 लाख रुपया होगा मंदिर के लिए। मैंने सुना है कि सोरों के लिए यहाँ पर समय समय पर भंडारे होते होंगे। और काफी माना हुआ प्राचीन स्थान है ये। अच्छा, और जो नीचे शंकर जी की मूर्ति है, शिव जी की, वो दिन में 3 कलर बनती है। अच्छा, 3 रूप बनती है दिन में। मित्रों, जैसा कि अभी आप कुछ ग्रामीण लोगों ने बताया था, ये राजा सगर जी के कुछ अवशेष हैं, उनकी मूर्ति तो नहीं है और पुराना अवशेष है, जिसको पुनर्निर्माण कर दिया जाए तो राजा सगर की मूर्ति का प्रारूप निकल के आएगा, लेकिन वो भी पुरातत्व विभाग के ग्रंथों से ही प्राप्त किया जा सकता है। वैसे ये स्थान उन्हीं का है।